पिछले वीडियो में हमने बताया था रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर को। तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे प्रॉपर वाले टाइप का, ठीक है, जिसमें क्या होता था, तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता था। जैसे कि हम लोग -1/4, 3/7 etc इस तरह का हम पढ़े थे। अब जो आगे जानना हमको है वो है इम्प्रॉपर टाइप का, ठीक है। इम्प्रॉपर कहने का मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है ना। इस तरह का हमको रिप्रेजेंट करने के लिए सीखना है, ठीक। इसके एग्जांपल हम कुछ लेते हैं। जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल ले लिए हैं -13/7, ठीक। यहां देखिए न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। माइनस को छोड़कर, माइनस आप मत समझिएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, तो 7 को डिवाइड करेंगे 13 से, 7 1 जा 7, बच गया 6। तो यहाँ रह गया 7, यहाँ 1 और यहाँ 6। तो इस तरह से हम लिख दिए इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कौन नजर आ रहा है, -1। मतलब कि ये जो नंबर होगा -13/7 वो किसके और किसके बीच लाई करेगा, तो -1 से -2 के बीच। एक किसमें आगे बढ़ाकर लेके चलेंगे हम, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, -1 और -2 के बीच। हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच दी, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, -1 और यहाँ -2। देख रहे हैं किसके बीच लाई करेगा, तो -1 और -2 के बीच लाई करेगा ये, ठीक है। अब फिर वही नीचे कितना है, तो 7 दिया हुआ है, तो इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 लाइन खींच देंगे इसमें। चलिए 6 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। और इस तरह ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो चलिए बुलाना क्या था ऊपर में, तो 6। ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया मेरा 6। मतलब ये हो गया -16/7 इज इक्वल टू -13/7। क्लियर। क्या किए इसमें हम लोग, तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ उसको मिक्स्ड में लिख लिए। मिक्स्ड में लिखने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि क्या है, जो नंबर रहेगा उसमें हम एक आगे बढ़ाएंगे। अगर 1 रहता तो 1 और 2 के बीच में, 2 रहता तो 2 और 3, 3 और 3 और 4, 7 है तो 7 और 8 के बीच में। तो -1 है तो किसके बीच लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में। फिर इसको हम सिंपल फॉर्म में तो लिख ही चुके थे। ऊपर काउंट कीजिए कितना है, तो ऊपर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरा रिक्वायर्ड नंबर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए मान लेते हैं हम लोग को मिल गया है 21/4, ठीक। इसको कीजिए आप, तो ये आएगा, डिवाइड कीजिए 4 से 21 को, तो 4 5 या 20, बचा रिमाइंडर 1। तो 5 यहाँ, 4 का तो 4 और यहाँ 1 लिखा गया। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो कौन नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। तो किसके और किसके बीच में लाई करेगा, तो 5 से आगे बढ़ेगा तो कौन मिलता है, 6। मतलब 5 और 6 के बीच में हमको ये नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लाइन खींच लिए, यहाँ 0 -1 -2 1 2 3 4 5 और ये हो गया मेरा 6। तो यहाँ देख रहे थे 5 और 6 के बीच में नीचे कितना है, 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितना लाइन खींचेंगे हम, 3 लाइन खींचेंगे। तो खींचते हैं हम 3 लाइन, 1 2 और ये 3। ऊपर कौन सा नजर आ रहा है, 1, पहला वाला ही हो जाएगा। ये हो गया मेरा 5 होल 1/4 दैट इज इक्वल टू 21/4। और इस तरह से हम इम्प्रॉपर टाइप का भी को भी रिप्रेजेंट करना सीख गए। कहाँ पर, तो नंबर लाइन पर। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का भी फिलहाल बताएंगे। आगे आप जितना चाहे 4 5 सब सिखाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल अभी अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल्स तक को ही हम सीखेंगे। मान लिए हम लोग को मिल गया है 2.7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो यहाँ देखिए आप, तो कौन सा डिजिट नजर आ रहा है, 2। तो किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लिए,
ये हो गया 0, इधर -1, यहाँ -2, 1 2 3 और ये हो गया 4। जैसा मैंने पहले बताया अभी कि 2 और 3 के बीच में ये लाई करेगा। तो अगर हम इसको देखें 2.7 है तो पॉइंट का कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो ये क्या बन जाएगा 27/10। यानी नीचे वाले 2 और 3 को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में, और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम कितनी लाइन खींचेंगे, तो 9 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर इसको हम होल में चेंज किए हुए हैं तो 2 होल 7/10 आता है। या आप इसको भी देख सकते हैं केवल साइड में कितना नजर आ रहा है 7, तो 7 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, मतलब ये हो गया मेरा 2.7। ठीक है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं, इस तरह से बड़ा डॉट दे दीजिए और कुछ नाम दे देते हैं P या Q A B C कुछ भी। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रेशनल नंबर को। ठीक है, प्रॉपर रहा तो भी सीख गए, इम्प्रॉपर रहा तो भी सीख गए, डेसिमल्स रहा अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तो ये भी हमने सीख लिया। अब बारी है कि दो नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको मैं अभी बताऊंगा। यहां पर देखिए हम लोग को पढ़ना है कि दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग क्या निकालना है, तो रेशनल नंबर्स बहुत सारे निकल सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात हमको मैं बताना चाहूंगा कि अगर दो रेशनल नंबर है, फॉर टू रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे अगर हम बात करें 2 और 3, कोई दो नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछे इस 2 और 3 के बीच में कितना नंबर आ सकता है, तो ये इनफाइनाइट होगा। तो कोई आदमी बोल सकता है 2.1 2.2 2.3 सो ऑन, 2.10 2.11 2.12 एंड सो ऑन, 2.100 2.101 2.102 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें दो नंबर के बीच में तो कितने एग्जिस्ट करेंगे रेशनल नंबर, तो इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या है, तो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो आपका बुक में मेथड है वो पहले मैं बताऊंगा, फिर एक दो और मैं आपको इजी स्टेप्स बताऊंगा, इजी मेथड्स बताऊंगा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बुक वाला मेथड यूज करें। जैसे मान लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, तो ए और बी हम दो नंबर माने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको एक डी निकालना होगा। डी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। यहाँ पर ए मेरा क्या है, तो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ हो, बी क्या है तो सेकंड नंबर जो दिया रहेगा, और एन क्या है तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर। मतलब आपको कितना निकालना है, 4 निकालना है, 5 निकालना है, 10 निकालना है, 20 निकालना है, 100 निकालना है, कितना निकालना है, वो मेरा क्या रहेगा, तो एन रहेगा। ठीक है, ये हम लोग सबसे पहले काम क्या रहेगा, तो डी निकालने का। जैसे मान लिया हम लोग क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्या करना है, तो 3 और 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर को फाइंड करना है, तो 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, डी निकालने का। तो देख रहे हैं कि सेकंड नंबर कौन है मेरा, बी है, तो सेकंड नंबर यहाँ हो गया 4। फॉर्मूला लगाएंगे बी माइनस ए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए कितना हो जाएगा, तो 3, बी मेरा है 4 और एन कितना निकालना था, तो 4 निकालना है, तो एन मेरा होगा 4। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1/5। डी मेरा कितना निकल गया, 1/5। अब बारी है रेशनल नंबर फाइंड करने का। तो पहला रेशनल नंबर को हम किसे दिखाते हैं, R1 से। तो R1 बराबर होगा मेरा a प्लस डी।
सेकेंड रेशनल नंबर क्या होगा, तो ए प्लस 2d। थर्ड रेशनल नंबर ए प्लस 3d। और चौथा रेशनल नंबर होगा ए प्लस 4d। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है, तो 3। डी मेरा कितना आया है, तो 1/5। 3 + 1/5 आप ऐड कीजिएगा तो 15, ये हो जाएगा 16/5। सेकेंड में अगर बात करें तो 3 + 2/5 ये हो जाएगा 17/5। 3 + 3/5 हो जाएगा 18/5। और यहाँ 3 + 4/5 ये हो जाएगा आपको 19/5। यानी कि रेशनल नंबर क्या क्या निकल गया मेरा, तो 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। इसको लिखते कैसे हैं तो देख लीजिए। इसको इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले 3, उसके बाद कौन आया है, तो 16/5, फिर आया है 17/5, फिर 18/5, फिर 19/5, 4 निकल गया और लास्ट में कौन था, 4 था। इस तरह से हम लिख लेते हैं और यहाँ से हमको रेशनल नंबर निकल जाता है। ध्यान रहे, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, उसके अनुसार काम करना है। ये तो एक सिंपल डिजिट के लिए हुआ। और मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा फ्रैक्शन के लिए। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 3/4। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है मेरा, तो डी निकालने का। डी के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, b - a डिवाइडेड बाई n + 1। ये मेरा होगा a, ये होगा b, और n कितना दिया हुआ है, तो 5। वैल्यू पुट कीजिए, तो b का वैल्यू हो गया 3/4 माइनस, किसको माइनस करना है, तो -1/2 को, और n मेरा 5 हो गया तो 5 + 1। 3/4 माइनस, और ये माइनस ब्रैकेट है, प्लस बन जाएगा, नीचे रह गया 5 + 1 6। एलसीएम लीजिए 2 और 4 का, तो 4 रह जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 4 टेबल में 1 बार में, तो 3/4 इतना। 3 + 2 5/4 और नीचे 6 है, तो ये हो गया मेरा 5/24। ये मेरा क्या निकला, डी निकला। कितना निकालना है, 5। तो पहला रेशनल नंबर क्या होगा, a + d। दूसरा रेशनल नंबर a + 2d। तीसरा a + 3d। चौथा a + 4d। पांचवा a + 5d। और वैल्यू सबका पुट करते हैं। a मेरा क्या होगा, तो -1/2, और d मेरा 5/24। यहाँ पर -1/2, 2 × 5/24, -1/2 + 3 × 5/24, -1/2 × -1/2 + 4 × 5/24, -1/2 + 5 × 5/24। इसका अगर हम एलसीएम निकाले 24 और 2 का, तो 24 ही रहेगा। 2 के टेबल 24 12 बार में, तो -12, -12 + 5 -7/24। यहाँ पर देखिए -12 + 2 5 जा 10, तो कितना हो गया, -12 + 10 -2, ये हो जाएगा -2/24। यहाँ पर देखें तो 24 -12 5 3 जा 15, 3/24। -12 + 20 8/24, -12 + 25 25 में से 12 आ गया 13/, ये हो गया -7/24। इसको हम काट सकते हैं 1 बार में 12 बार में, तो ये हो गया -1/12। 3 से 1 बार में 8 बार में, तो ये 1/8, ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो गया 13/24। इस तरह से हम 5 निकाल लिए। अब लिखेंगे कैसे इसको, देखिए बताया है मैंने। सबसे पहले ए मेरा होगा, फिर जो जो आया है -7/24, -1/12, 1/8, 1/3 और लास्ट में 13/24, और उसके बाद फिर जो आया था 3/4। ये पांचों मेरे हो गए रेशनल नंबर्स, किसके बीच, तो -1/2 और 3/4 के बीच में। ठीक है, और अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है।
यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने पढ़ाया है इस टॉपिक, उसी पर बेस्ड। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। और बताइए कोई प्रॉब्लम हो रहा है अगर तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपना।